दोस्तों देखिए, कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव जो है, कांग्रेस पार्टी ने उनको धमकी दे दिया है। कहा है कि 12 तक नहीं करोगे सीटों का फाइल तो उतार देंगे अपने उम्मीदवार। क्या है पूरी जानकारी, बढ़ती जा रही है महागठबंधन की मुश्किलें, सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के सामने आंखें तरे रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने आरजेडी को धमकी दी है। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस ने आरजेडी को जल्द से जल्द सीट बंटवारे को फाइनल करने को कहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। शनिवार को 11 अक्टूबर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इस लिस्ट पर मुहर लगाएगी। रविवार 12 अक्टूबर को एक दिन के लिए सीटों के समझौते पर सहमति का इंतजार किया जाएगा। यदि उस समय तक बात नहीं बनती है तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाके में अपनी सीटों का नामांकन शुरू कर देगी। एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कल रात मुलाकात नहीं हो सकी। कांग्रेस अपनी कुछ कमजोर सीटों के बदले में आरजेडी से बिस्फी, बिहार शरीफ, निर्मल जैसी कुछ सीटें मांग रही है, लेकिन वह सहयोगी दलों की सीट है। इसी तरह आरजेडी कांग्रेस से भागलपुर की कहलगांव सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी वाम दलों की 4 सीटें मांग रही है। आरजेडी माले की सिटिंग पालीगंज और घोसी के साथ तरारी विधानसभा सीट मांग रही है। माले ने इसके बदले इमामगंज समेत आरजेडी की 3 सीट पर दावा ठोक दिया है। सीपीआई से रुपौली की सीट आरजेडी मांग रही है, जबकि पिछली बार सीपीआई यहां से लड़ी थी और इस तरह सीपीएम की लड़ी हुई बछवाड़ा सीट भी कांग्रेस मांग रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी से देर रात हुई तेजस्वी यादव की मीटिंग में बात नहीं बनी। 20 से कम सीट पर मुकेश सहनी राजी नहीं है, जबकि तीनों पार्टियां यानी कि वाम दल, आरजेडी और कांग्रेस मुकेश सहनी को 12 से 15 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो ये पेच फंसा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ने तो अल्टीमेट्स दे दिया है और 12 तारीख के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या कांग्रेस बगावत करती है या फिर क्या कुछ होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बनेगा चैनल के साथ, जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।